हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। यहाँ पे बात करेंगे साथियों सचिवालय सहायक नियुक्ति भर्ती। बिल्कुल बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी ही है, क्योंकि अब बिहार सचिवालय की जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें पेपर लीक हुई या आपका पेपर अच्छा नहीं गया, उस वजह से अगर आपका पीटी क्लियर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं आपका सपना टूट रहा है सचिवालय सहायक बनने का, तो ये एक खुशखबरी है। इसी समय में झारखंड सचिवालय सहायक की भर्ती आ चुकी है, जिसमें कि पूरे ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी बात यह है कि चूँकि पहले बिहार में ही हुआ करता था झारखंड, तो यहाँ के कल्चर भी लगभग सेम है, तो इसलिए आप सबके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है सचिवालय सहायक बनने का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे साथियों कि बिहार सचिवालय में आपको 2 एग्जामिनेशन देना था, लेकिन यहाँ पे आपको केवल सिंगल एग्ज़ाम देना है। तो सिलेबस भी देखेंगे लगभग बिल्कुल सेम है सिलेबस, और एक बेहतरीन मौका होने वाला है। तो चलिए पूरे डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये शॉर्ट नोटिस देखते हैं, फिर इसके बाद फुल नोटिस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये कल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो यहाँ पे स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर झारखंड सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 20 जून से ये ऑनलाइन आवेदन होगा और 19 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है आपका www.jssc.nic.in पर फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं 21/7 तक लास्ट डेट है फॉर्म का भुगतान करने का। चलिए फुल डिटेल्स इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फुल नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पे देखेंगे तो JSSC रेगुलर वैकेंसीज है यहाँ पे। और परीक्षा शुल्क, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लेंगे, परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। जहाँ बिहार में आपको इतना ज़्यादा पेमेंट करना था, यहाँ पे मात्र 100 रुपये पेमेंट करना है। अदर स्टेट के लोग 100 रुपये पेमेंट करेंगे यहाँ पे, जो झारखंड के वो 50 रुपये पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भर्तियाँ हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यही है सचिवालय सहायक का, जिसमें आपको ऑन रिजर्व 347, यानी यहाँ पे जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है ये लेवल 7 का जॉब है। सेम बिहार सचिवालय सहायक का 44,900 से 1,42,000 जो इसमें पेमेंट मिलता है। 347 पद है जो जिसमें आपके जनरल यानी अदर स्टेट वाले भी इसमें फाइट करेंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे 347 है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कनीय सचिवालय सहायक, जिसमें अनारक्षित, क्योंकि हम लोग अदर स्टेट से आएंगे वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग ऑन रिजर्व ही सीट देखेंगे केवल। तो यहाँ पे 135 वैकेंसीज है कनीय सचिवालय सहायक का, लेकिन ये लेवल 2 का होता है। ये बेहतरीन है सचिवालय जो सहायक का होता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यहाँ पे बोला जाता है। जो दूसरी इसमें है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिसमें आपका देखेंगे तो ऑन रिजर्व, यानी हम लोगों के लिए 77 सीटें हैं बिहार वालों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो प्लानिंग असिस्टेंट का है, जिसमें आपका 3 वैकेंसीज है जनरल का। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसमें 79 वैकेंसीज है। और इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसमें 102 वैकेंसीज है। और इसके अलावा नीचे देखेंगे तो अंचल निरीक्षक सह कानून गो, ये है आपका यहाँ पे 75 वैकेंसीज। अब यहाँ पे आपने सीटों की संख्या देख लिया कि इसमें कितना सीट है, तो एक बेहतरीन सीट होने वाला है। आपका जो सपना कहीं ना कहीं टूट रहा था सचिवालय सहायक बनने का, यहाँ से पूरा कर सकते हैं। पेमेंट देखेंगे तो बिल्कुल ये सचिवालय सहायक के बराबर है। यहाँ पे लेवल 7 का है 44,900 से 1,42,400 है। और कनीय सचिवालय सहायक जो है ये लेवल 2 का है, तो इसमें 19,900 से 63,200 है। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ये आपका लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,400 है। प्लानिंग असिस्टेंट ये लेवल 5 का है, यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी लेवल 6 का यहाँ पे है, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ये भी लेवल 6 का है। देन अंचल निरीक्षक ये भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है, और सभी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे जो आपका ये ग्रेजुएशन कब तक होना चाहिए, तो इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है 19 जुलाई, उस समय तक भी अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये खेल कूद कोटा है, तो वो झारखंड वालों के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे केवल देखने वाले हैं, जैसे कि 1/8/2023 को आपका मिनिमम 21 साल यहाँ पे एज हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एज की गणना यहाँ पे 1/8/2019 से की जाएगी। और 35 साल तक एज तक ले जनरल कैटेगरी के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 35 वर्ष है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फीस को हमने देख लिया, सीट को हमने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की, चूँकि सिलेबस बहुत ज़रूरी हो जाता है अदर स्टेट की वैकेंसीज है तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप देख सकते हैं। पदों का विकल्प यहाँ पे देना होगा आपको। परीक्षा का स्वरूप होगा आयोग द्वारा OMR सीट पर, यानी ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी आपकी,
और यहाँ पे जो प्राप्तांक आएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा एक बार में ही ले ली जाएगी, आपका पीटी नहीं होगा इसमें। और परीक्षा में आपका MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अगर सही उत्तर करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे सही उत्तर के लिए, और गलत करते हैं तो इसके लिए 1 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/3 यहाँ पे निगेटिव रखी गई है, यानी निगेटिव मार्क्स यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे पाठ्यक्रम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें आपका मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे समय मिलेंगे। अब जो भाषा ज्ञान है जिसमें आपका अब आप सोच रहे होंगे कि भाषा ज्ञान में क्या हमको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, तो नहीं, देखिए यहाँ पे है आपका कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे में, जिसमें हिंदी का आपका 60 प्रश्न, अंग्रेजी का 60 प्रश्न, और दोनों मिला करके यानी अलग अलग नहीं। 120 प्रश्न में अगर आप 30% भी ला देते हैं नंबर, यानी 36 नंबर ला देते हैं, चाहे वो हिंदी से आए चाहे इंग्लिश से आए या दोनों मिला के आए, तो बिल्कुल आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे और इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। अगला जो है आपका भाषा पेपर, तो भाषा पेपर यहाँ पे बहुत सारे भाषा दी गई है, तो हम लोग जनरली हिंदी या अंग्रेजी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिहार वाले हैं और ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज है। तो हिंदी अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी 30% मार्क्स लाना है, और ये 100 प्रश्न है, तो इसमें भी आपको 30% लाना है, यानी 30 क्वेश्चन इसमें सही कर देते हैं तो ये क्वालिफाई कर देंगे। ये भी मेरिट में आपका नहीं जुड़ने वाला है, यानी मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। अब जो आपका मेरिट बनेगा ये सामान्य ज्ञान का पेपर है, यहाँ पे आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें आपका 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो जिसमें मेरिट बनेगा तो इसमें आपका देखेंगे तो 2 घंटा का समय मिलेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का आपका 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स रहेंगे। इसके अलावा जो सामान्य विज्ञान है इससे 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स से बात करेंगे तो 20 प्रश्न रहेगा। ये सारे आपको जो बिहार सचिवालय है उसमें भी सेम यहाँ पे था, सामान्य अध्ययन के ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ भी ज़्यादा है। यहाँ भी सामान्य विज्ञान का 20 है, यहाँ मैथ भी है और वहाँ भी मैथ था, रीजनिंग भी वहाँ भी था, यहाँ भी रीजनिंग 20 है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक अलग से जोड़ा गया है जो 20 अंकों का है, जो कि आप लोग इजीली कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोई ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा, हाँ बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा। झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे, यानी वहाँ के लोकल जो रहेंगे, तो ये इसी पे मेरिट बनेगा। बाकी जो 2 पेपर थे, एक हिंदी वाला और दूसरा हिंदी इंग्लिश मिला के, दोनों में 30% आपको लाना है, यानी अलग से इंग्लिश पास नहीं करना है। कुल मिलाकर के अगर आपका 30% आ जाता है तो वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि बिहार के छात्र कहीं ना कहीं इंग्लिश से जो कमी होती है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पास नहीं करना है इंग्लिश। और यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस को देखेंगे तो देखिए जो हिंदी है आपका भाषा वाला, इसमें अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे और व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी में भी अनुच्छेद से आधारित 30 और व्याकरण से 30 रहेंगे। इसके बाद जो भाषा है तो भाषा में यहाँ पे वही आपके व्याकरण और यहाँ पे सामान्य अध्ययन का पूछेंगे, तो यहाँ पे आपका खेल कूद, समसामयिकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राष्ट्रीय, यहाँ पे पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा, राज्य व्यवस्था से, जो सेम आपका बिहार सचिवालय सहायक का सिलेबस है सामान्य अध्ययन का। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य विज्ञान का देखेंगे तो आपका सामान्य विज्ञान का यहाँ पे बिल्कुल आप लोग जो अध्ययन किए हैं बिहार एसएससी के लिए वही है। सामान्य गणित में आपका यहाँ पे देख सकते हैं अंक गणित से रहेगा, बीज गणित रहेगा, सामान्य त्रिकोणमिति, यानी एडवांस यहाँ पे नहीं रहेगा। और मानसिक यहाँ पे रीजनिंग आपको हो गए। कंप्यूटर में आपका MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। अब झारखंड से संबंधित ज्ञान के बारे में पता करें तो यहाँ पे झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का आंदोलन, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व विषय इत्यादि, यानी ये भी थोड़ा बहुत इसमें मेहनत करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो सिलेक्शन होगा केवल और केवल एक एग्ज़ाम के आधार पर होगा, तो और मात्र 100 रुपये फी लगे हैं। तो इस फॉर्म को जरूर आप लोग जो भी बिहार के निवासी हैं जरूर भरिएगा। जनरल कैटेगरी से यहाँ पे आपको फाइट करना होगा और एक अच्छा मौका है सचिवालय सहायक बनने का। कहीं ना कहीं आपका बिहार सचिवालय से सपना पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप लोग पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार से सारा जानकारी जो चाहिए हमने यहाँ पे बता दिया आपको। बाकी ये वहाँ के निवासियों के लिए जानकारी है, तो मेनली जो बिहार के नागरिक हैं उनके लिए, जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और तैयारी में लग जाइए अभी से ही, एक बेहतरीन मौका है। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।